कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक बेहद ही दिलचस्प लेकिन अफसोसनाक और साथ ही बेहद रहस्यमयी कहानी है। आज की कहानी के लिए मुझे पुलिस या क्रिमिनल या वकील इनसे बात नहीं करनी पड़ी, बल्कि आज मैंने कई डॉक्टरों से बात की। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हार्ट के सर्जन हैं दिल्ली में, डॉक्टर अमित, उनसे बात की। डॉक्टर रवि मलिक हैं, उनसे बात की। एक दो और लोगों से बात की, सिर्फ ये जानने के लिए कि एक इंसान का दिल, अगर दो इंसानों का दिल उठाकर टेबल पर रख दे तो क्या पहचाना जा सकता है कि ये मेल का हार्ट है या ये फीमेल का हार्ट है, ये लड़के का दिल है या लड़की की दिल है। दिल को लेकर तो बहुत सारी हम लोग बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में, असलियत में, और क्या कोई किसी का दिल चुरा सकता है? इश्क में नहीं, ऑपरेशन टेबल पर, ऐसा भी है। वैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, आप सबको पता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, टाइमिंग बड़ा मैटर करता है, उसके लिए आपको मेडिकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि कोई चोर आए और आपका सीना खोले और दिल चुरा कर ले जाकर किसी और के दिल में लगा दे। ये मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है, 19 साल की एक ऐसी लड़की की कहानी जो पिछले लगभग 11 साल हो गए देश की अपनी सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई भी इस केस को सुलझा नहीं पाई है, क्योंकि शायद सीबीआई के अपने हिस्से में भी ऐसी कोई दूसरी कहानी या ऐसा कोई और केस अब तक आया ही नहीं। इस केस के बारे में जो भी सुनता है हैरान रह जाता है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पे बहस की जा सकती है। सनम हसन, 19 साल की एक लड़की, मुंबई में घर, एक अच्छे परिवार से। सनम ने फैसला किया कि वो फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाएगी। माँ बाप ने उसके इस फैसले का स्वागत किया और उसके बाद उसे पुणे भेज दिया। पुणे में उसने सिम्बेसिस जो कॉलेज है वहां पे दाखिला ले लिया, फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी में। सेकेंड ईयर में ये पहुंची थी। 2012 की बात है। 3 अक्टूबर को सनम का बर्थडे था। सनम के कुछ दोस्तों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला किया। अच्छा, सनम पढ़ाई के साथ साथ एक नामचीन ब्रांड है ऑल्डो, उसके लिए पुणे में ही एक फिनिक्स मॉल में उनका शोरूम था, तो वहां पार्ट टाइम जॉब भी क्या करती थी। तो उसके दोस्त और उस जहां जॉब करती थी उन लोगों ने मिलकर सनम के लिए एक बर्थडे पार्टी रखी 3 अक्टूबर की रात को। सनम चूंकि सिर्फ 19 साल की थी, वो कभी नाइट आउट करती नहीं थी, तो उसके दोस्तों ने और उसने मुंबई में अपने पेरेंट्स से बात की। सनम के पापा ने इजाज़त दे दी। उन्हें लगा बेटी का बर्थडे है, दोस्तों के साथ मनाएगी। इसके बाद खुश। 3 अक्टूबर की रात को एक पार्टी हुई। रात गुजर गई। पार्टी से पहले सनम ने अपने पेरेंट्स से बात की, फिर अपने मामा से बात की। सुबह हो गई। सुबह मुंबई में सनम के पापा के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन सुनते ही पापा और उसकी माँ दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ोन करने वाला सनम का दोस्त था। कहता है कि सनम की तबीयत रात को बिगड़ गई पार्टी में, और वो इस वक्त पुणे के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अपनी बेटी जो अभी तक बिल्कुल रात तक बर्थडे पार्टी मना रही, उसके बारे में ऐसी खबर सुनकर बदहवास माँ बाप सीधे मुंबई से पुणे पहुंचते हैं। भागकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तब वहाँ एक इससे भी बड़ी बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि सनम मर चुकी है। पूछते हैं कैसा हुआ, फिर दोस्तों से पूछताछ हुई तो पता चला कि रात ठीक थी, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। बिगड़ने के बाद उसे सुबह हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल में सबसे पहले एक रूबी हॉल क्लिनिक है, वहाँ ले जाया गया। तो वहाँ डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद फिर सनम की बॉडी को ससून जनरल हॉस्पिटल है एक पुणे में, वहाँ ले जाया गया और वहीं रख दिया गया। अब माँ बाप अपनी इस बेटी की अचानक मौत से परेशान कि बिल्कुल ठीक ठाक 19 साल की उम्र, को बीमारी नहीं, अचानक कैसे हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है इसके बाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो माँ बाप के साथ साथ जिसने भी इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, सुना, देखा, उसे लगा कि ये क्या, ये कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में लिखा था कि सनम ने पार्टी के दौरान या जब भी अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल किया, उसका हार्ट जो है वो 70% ब्लॉकेज था, और ऊपर से ये नशा ये जानलेवा बन गया, और उसकी मौत हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने से हुई। 19 साल की सनम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, 70% ब्लॉकेज। अब ये सुना तो माँ ने कहा कि, और बाप ने कि ये तो हो ही नहीं सकता। उनकी बेटी एक तो स्पोर्ट्समैन, फुटबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से वो फुटबॉल खेलती थी, जिम जाया करती थी, और कभी भी उसकी सेहत को लेकर कोई ऐसी बात नहीं आई। और ये अचानक 70% ब्लॉकेज और फिर हार्ट अटैक से मौत इतनी कम उम्र में। हालांकि आजकल तो हार्ट अटैक किसी भी उम्र में हो जाती, लेकिन पहले तो ये यकीन नहीं हुआ। जो दूसरी चीज इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई वो तो और भी फिर पैरों तले जमीन खिसकनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि सनम के दिल में किसी लड़के का दिल था, मतलब एक फीमेल जिसकी डेथ हुई, उसके सीने में एक मेल दिल था, एक लड़के का दिल धड़क रहा था। और ये सचमुच के दिल की बात कर रहा हूं मैं। अब ये कैसे मुमकिन है?
माँ बाप को लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, फिर उन्होंने डाउट जताया कि एक तो बेटी को हार्ट अटैक हो नहीं सकता, 70% ब्लॉकेज, ये सारी चीज़ें बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं है। उन्हें लगा कि उनकी बेटी के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है और इसी के बाद उन्होंने लोकल पुलिस में FIR लिखा दी। अब लोकल पुलिस ने पहले मामले की जांच की, लेकिन जांच के दौरान उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, देखा मेडिकल रिपोर्ट है सब कुछ, पर इंसाफ नहीं मिला। फिर इसके बाद माँ बाप ने एक मुहिम चलाई सनम को इंसाफ दिलाने की, तो मामला CID को सौंप दिया गया, महाराष्ट्र डिपार्टमेंट जो है पुणे की। CID ने भी मामले को देखा, लेकिन कोई उसमें आगे केस नहीं पहुंचा। इसके बाद फिर मुहिम चलनी शुरू हो गई। आखिरकार 2014 में यह मामला CBI को सौंप दिया गया और CBI से कहा गया कि आप इस मामले की जांच कीजिए। अब इस दौरान में यह हुआ कि सनम की जो बॉडी है, लाश, वो मुंबई के वर्सोवा इलाके के कब्रिस्तान में, मेडिकल रिपोर्ट सामने है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अच्छा विसरा की रिपोर्ट भी बहुत बाद में भेजी गई। उससे पहले जब CID ने यह मामला अपने हाथ में लिया, तो जो विसरा रिपोर्ट है उसकी जांच की गई। उसमें बाकी जो चीजें थी हार्ट को छोड़कर, वो सारी चीजें सनम से मैच कर गई, सनम के पेरेंट्स से DNA मैच कर गई, तो ये वाकई बॉडी सनम की है। लेकिन हार्ट का DNA मैच नहीं किया कि वो दिल का DNA मैच ही नहीं किया, ना सनम से ना सनम के माँ बाप से। बाकायदा मुंबई के कलीना हॉस्पिटल के फॉरेंसिक लैब में इसकी जांच हुई। फॉरेंसिक लैब ने अपनी रिपोर्ट दी कि हार्ट किसी मेल का है। अब एक लड़की के सीने में एक लड़के का दिल कैसे आ सकता है? माँ बाप को लगा कि ये एक बहुत गहरी साजिश है, लेकिन साजिश क्या? अच्छा, उसके सीने पर कुछ सेंटीमीटर का जख्म भी था, तो अब साजिश क्या हो सकती है दिल बदलने की? क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दिल यूं चुरा ले। अगर हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी के बारे में हम सब सुनते हैं, चोरी से किडनी निकाल लेते हैं, लेकिन किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए बाकायदा मेडिकल की पूरी टीम की जरूरत होती है। एक टाइम होता है कि इतने से इतने देर के अंदर इस हार्ट को एक दूसरे हार्ट में आपको ट्रांसप्लांट करना है, उसके लिए बारीकी चाहिए। एक दिल जो होता है उसको आम लफ्जों में हम कहें तो करीब 12 रस्सियों से बंधा होता है, रस्सियां बोले या नाड़ी बोले या नस बोले। तब इसी में आप देखते हैं कई बार जो आता है आर्टरी जाम है, ये ब्लॉकेज, इतना ब्लॉकेज है, तो अलग अलग नसें हैं, जो कोई खून सप्लाई करता है, जो कुछ और करता है। तब उस दिल के इर्द गिर्द जो 12 नाड़ियां हैं, 12 रस्सियां हैं, उनको कोई आम चीज तो है नहीं कि बढ़ाई आगे काट के और निकाल के ले जाकर किसी को दे देगा। उसके लिए आपको एक डॉक्टर जैसी महारत चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा, अगर किसी ने दिल निकाला तो आपको सीना पूरा खोलना पड़ेगा। जब सीना खुलेगा तो फिर आपको पूरा टांके लगेंगे, तो देख के कोई भी बता देगा सीना खुला हुआ है कि नहीं, अगर टांके लगे। एक जिंदा का, अगर जिंदा इंसान के जिसके हार्ट या ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो उसके भी सीने को खोलकर फिर उसके बाद टांका लगता है। लेकिन वो जिंदा है, बाद में वो टांके भर जाते हैं, वो निशान गायब हो जाते हैं। लेकिन मुर्दा के अगर किसी का हो तो वो तो न जख्म भरेगा, न हील होगा, ना वैसे ही दिख जाएगा। तो यहाँ सनम के साथ तो ऐसा था नहीं। तो फिर यह है कि ये मामला क्या है, क्यों ऐसा हुआ? CBI अपनी जांच करती रही, लेकिन उसके बाद ये है कि जांच करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है मौत की वजह पता करने के लिए, और वो है दिल। जो डॉक्टर ने कहा ब्लॉकेज है 70% और मेल का है। अब यहाँ रिपोर्ट में तो ये है कि ये दिल सनम का है नहीं, तो सबसे पहले तो CBI उस सनम के दिल को ढूंढे। अब ये अजीब तरह का केस कि CBI क्या करे। खैर, CBI ने इस केस लिया तो सबसे पहले जहाँ पे जिस वर्सोवा के कब्रिस्तान में दफनाया गया, उस कब्र दोबारा खोद कर उसकी उस लाश को निकाल कर फिर से उसकी जांच कराने का फैसला लिया गया। लेकिन उस वक्त जो कब्रिस्तान की इंतजामिया कमेटी थी, उसने इसका विरोध किया, शरिया कानून और बाकी चीज़ों का हवाला देकर। फिर CBI कोर्ट गई, कोर्ट से कब्र की खुदाई करने और वापस उस बॉडी को निकालने की इजाज़त दी गई। फिर दोबारा कब्र 2014 में सनम की लाश को निकाला गया। इसके बाद CBI ने इस बार जो उसके सीने में दिल था, जिसको अपने लड़के का और बाकी चीज़ें बताई जा रही, उसको कलीना नहीं बल्कि हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजा। हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट ने केस को और उलझा दिया। कलीना हॉस्पिटल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सनम के दिल में, मतलब सीने में, एक लड़के का दिल है। कलीना हॉस्पिटल ने भी यही कहा। लेकिन हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब ने यह कहा कि यह दिल तो फीमेल का है, किसी महिला का है, लेकिन ये किसी उम्र दराज यानी कि एजेड महिला का दिल है, जिसकी उम्र 40-50 से ऊपर हो, 50-60 से भी ऊपर हो। अब सनम की उम्र तो 19 साल, एजेड महिला का दिल उसके सीने में कैसे? अब ये सारी चीजें केस उलझा हुआ। फिर CBI ने तय किया कि हम इसको दिल्ली की अपनी लैब में भेजेंगे। इस दौरान में जो बाकी विसरा की रिपोर्ट थी, लीवर और बाकी सारी किडनी विडनी जितनी थी, उन सारे की भी रिपोर्ट अब DNA से मैच किया गया। तो वो जो कब्र से लाश निकाली गई, वो लाश और बाकी जो सैंपल थे माइनस हार्ट यानी दिल को छोड़कर, वो सारे DNA सनम और उसके पेरेंट्स से मिल गए। तो इसमें कोई शक नहीं था कि लाश सनम की है। बट दिल कहाँ गया और ऐसा हुआ क्यों? अब CBI ने फिर से सारी चीजें जानकारी हासिल करनी शुरू की। तो उस हॉस्पिटल में भी सारे रिकॉर्ड, जिस ससून जनरल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ, तो वहां से कुछ चीजें जानकर पता चली।
और उस 3 अक्टूबर 2012 की रात को क्या हुआ उसके बारे में भी तफ्तीश की तो पता चला कि 3 अक्टूबर 2012 की रात बर्थडे पार्टी थी सनम की जो उसके दोस्तों ने रखी थी और उनमें से ही उसका एक दोस्त था मोनीश और ये मोनीश वो था जो उस फिनिक्स मॉल में जहां ऑल्डो के शोरूम में पार्ट टाइम सनम काम करती थी वो भी वहां काम करता था और साथ में वो भी स्टूडेंट था दोनों की अच्छी ट्यूनिंग थी और इन लोगों ने ये जो पार्टी रखी थी वो वहीं पुणे में एक जगह पे पार्टी रखी थी और इस पार्टी में तमाम इसके दोस्त थे ब्रह्मा सन सिटी ये जगह थी जहां ये पार्टी थी कहते हैं कि उस पार्टी में रात के 2 बजे ही अचानक जो बयान है मोनीश का रात 2 बजे सनम की तबीयत बिगड़ी और उसने कहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कोई भी दोस्त उसको 2 बजे रात को जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो हॉस्पिटल नहीं ले गया बल्कि वहीं उसने कहा कि तू इसी हॉल में आराम कर सो जा ठीक हो जाएगी पार्टी में सबने ड्रिंक भी कर रखी थी तो और ना किसी ने खबर की सनम के घर वालों को इसके बाद फिर सुबह 3 अक्टूबर की मॉर्निंग को जब देखा कि सनम की तबीयत ज़्यादा खराब है या लगभग बेहोशी की हालत में थी शायद तब तक मर भी चुकी थी तब उसके दोस्तों की हवा खराब हुई और उसको लेकर वो नज़दीक के रूबी हॉल क्लिनिक पहुंचे जब रूबी हॉल क्लिनिक पहुंचे तो वहाँ डॉक्टरों ने देखते ही कह दिया कि ये तो डेड है मर चुकी है इसके बाद उनमें से एक ने किसी मोनीश ने सनम के फादर को फ़ोन किया उनके मोबाइल पर अब सवाल ये था कि रात 2 बजे तबीयत बिगड़ी सुबह तक किसी ने हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं समझी पेरेंट्स को खबर नहीं की मॉर्निंग में की और जब हॉस्पिटल ने कह दिया कि ये मर चुकी है तब पेरेंट्स को ये कहा कि वो उसकी हालत ख़राब है आप आ जाइए जबकि तब तक वो डेड थी तो इस मामले में बाद में मोनीश के खिलाफ FIR दर्ज भी हुई थी मोनीश को अरेस्ट भी किया गया लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उसके खिलाफ आगे कार्रवाई हो सकी तो उसको जमानत भी मिल गई वो छूट भी गया बाहर भी आ गया तो ये तो पूरी रात की कहानी हो गई और सभी दोस्तों के बयान लिए गए उन्होंने कहा ऐसा कुछ था नहीं दोस्तों के बयान लिए गए उन्होंने कहा ऐसा कुछ था नहीं हाँ सबने पार्टी इंजॉय किया ड्रिंक किया तो फिर मौत कैसे हुई अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि 70% ब्लॉकेज है अभी एक फुटबॉल की प्लेयर 10 दिन पहले एक मैच खेला था लास्ट उससे पहले जिम और कार्डियक और ये सारी चीज़ें अपना जिम में क्या करती थी फिट 19 साल की उम्र को भी यकीन नहीं करेगा कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक हो तो फिर और दूसरा ये अजीब कि इसके दिल में एक लड़के का दिल है सीने में CBI ने जब वहाँ सशून हॉस्पिटल से जनरल हॉस्पिटल से पूछताछ की तो एक जानकारी मिली 3 अक्टूबर को जिस दिन सनम की बॉडी इस अस्पताल में लाया गया उस दिन उस मॉर्चरी में सनम के अलावा 4 और डेड बॉडी थी 4 और मुर्दे लाए गए थे जिनका पोस्टमार्टम होना था उनमें से 3 फीमेल थी और सिर्फ 1 मेल था यानी सनम को मिलाकर कुल 5 मुर्दे थे उस दिन हॉस्पिटल में और उन 5 का पोस्टमार्टम होना था और उन 5 में 4 फीमेल थी और 1 मेल था अब जो मैंने आपसे कहा कि इससे पहले भी डॉक्टर रमित या डॉक्टर मलिक साहब से जो बात की जानने के लिए क्योंकि अब मेडिकल के बारे में इतनी जानकारी तो है नहीं तो पहला तो सवाल ये है कि क्या पोस्टमार्टम या मुर्दे घर में पोस्टमार्टम करते वक्त हार्ट इधर से उधर हो गया जो इकलौता मेल था जिसको लाया गया था उसका दिल सनम के दिल में डाल दिया गया ये गलती से डॉक्टरों ने किया उनकी गलती है लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो है बट CBI को उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली जानकारी मिल सकती थी अगर ये पोस्टमार्टम इन कैमरा होता यानी इसकी वीडियोग्राफी होती ससून जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कोई वीडियोग्राफी नहीं की थी जबकि ऐसे संदिग्ध सस्पिशियस डेथ में साफ तौर पर यह है कि अगर पोस्टमार्टम होता तो आप उसको इन कैमरा करें आप वीडियोग्राफी करें ताकि कल को कोई उंगली उठाए तो आप उसको सबूत के तौर पर दिखा सकें और जो एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल फील्ड के वो उस वीडियोग्राफी को देखकर बता सकते हैं और अगर इसमें हार्ट इधर से उधर अदला बदली हुई थी तो कैमरे में कैद हो जाता लेकिन बदनसीबी से ससून हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उस वक्त मुर्दा करके इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं समझी तो अब ये जानकारी मिली लेकिन सबूत नहीं अब सवाल ये है कि अगर ये गलती नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है कोई दुश्मनी कोई और चीज़ आई नहीं सामने सनम के घर वालों का ये कहना है कि एक मर्डर था और मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है और उसको छुपाने के लिए साजिश रची गई है अब उनका इल्ज़ाम है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें एक चीज़ और भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जिससे लगता है कि मौत से पहले कुछ ऐसा हुआ है अब मर्जी से या मर्जी के खिलाफ ये क्लियर नहीं है अब सवाल ये है कि अगर ये गलती से हुआ या ना हुआ तो पहली चीज़ ये कि जो जेन्युइन सवाल है कि एक लड़की के सीने में एक लड़के का दिल है क्या ये पॉसिबल है दूसरा सवाल क्या लड़की और लड़के का दिल अलग होता है मेल और फीमेल का तीसरा सवाल क्या दिल को देखकर कोई बता सकता है कि ये मेल का दिल है या फीमेल का दिल है चौथा सवाल क्या दिल को देखकर या दिल की जांच से उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है ये सारे सवाल मैंने उन हार्ट सर्जन स्पेशलिस्ट के सामने रखा जिसमें डॉक्टर अमित साहब भी हैं तो और डॉक्टर मलिक साहब भी हैं तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको सामने रख कर बताता हूँ पहली चीज़ उन्होंने कहा कि कभी भी ये नहीं बताया जा सकता कि ये दिल मेल का है या फीमेल का है
दोनों दिल आप रख दीजिए, पता ही नहीं बताया जा सकता। दूसरा उन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई डॉक्टर लिख ही नहीं सकता है कि ये मेल का दिल है या फीमेल का दिल है, क्योंकि आप पता ही नहीं कर सकते। तो जब पता नहीं कर सकते तो अगर ये लिख दिया पोस्टमार्टम में तो फिर ये क्यों लिखा। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत हद तक ये जरूर हो सकता है कि दिल की जांच करके ये बताया जा सकता है कि सामने वाले की एज कितनी है, लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं कि 2, 4, 5 साल का हेर फेर हो, लेकिन वो भी बहुत कम, लेकिन बताया जा सकता है कि एज कितनी होगी। लेकिन ये सवाल ही नहीं है कि कोई बता सके कि दिल लड़के का है या लड़की का है। तो ये डॉक्टरों के जो दिन भर में पता नहीं कितने लोगों का ऑपरेशन करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा जब हार्ट सर्जरी या कुछ चीजें होती हैं तो कई बार इंसान के दिल को निकाल कर बाहर ले आते हैं, उतनी देर तक वो वेंटिलेटर पे होता है। तो खुद जिन डॉक्टर अमित साहब की मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने कई किस्से सुनाए कि कैसे वो दिल को निकाल कर रखते हैं और उतनी देर तक एक तरह से वो आदमी बेजान होता है, मुर्दा ही होता है, वेंटिलेटर हटा दो तो ये उनका काम है, पेशा है। तो उन्होंने कहा जब पोस्टमार्टम होता है तो ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ने सिर्फ खोला एक शरीर को और देखा और जांच किया निकाल दिया, उसमें बहुत सारे पार्ट्स निकाले जाते हैं। तो कई बार हार्ट को भी निकाल लिया जाता है पोस्टमार्टम के दौरान। तो ये बहुत मुमकिन है कि हार्ट को निकाला गया। अब ये भी मुमकिन कि हार्ट को निकाल कर आपने रख दिया। अब पुराने जमाने आपको याद होगा बहुत बार आता था कि सर्जरी हुई है पेट में, कोई डॉक्टर कैंची भूल गया, कोई टॉवल भूल गया, कुछ अपना ही मोबाइल भी भूल गया, ऐसे कहानियां हैं। तब हो सकता है उसने उससे पहले या उसके बाद में उसी दौरान में एक दूसरा पोस्टमार्टम कर रहा हो मुर्दा घर में, एक साथ 2-3 टेबल, दूसरा पोस्टमार्टम कर रहा हो मुर्दा घर में, एक साथ 2-3 टेबल भी होता कई बार। तो उसने निकाल कर रखा और दूसरा दिल वापस गलती से उसने डाल दिया, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी कर ले तो भी ये कैसे पोस्टमार्टम में लिखा जा सकता है कि ये मेल का दिल है या फीमेल का दिल है, क्योंकि हार्ट के स्पेशलिस्ट और बहुत सारे हमारे ग्रैंड तक फैमिली मेंबर भी होंगे डॉक्टर इस पेशे से जुड़े हुए। मैं चाहूंगा वो जरूर अपनी राय दें जो डॉक्टर अमित साहब ने दिया है, फिर मलिक साहब ने दिया। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप दिल में फर्क कर सकें कि ये लड़के का है या लड़की का है। लेकिन ये केस है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, 14 से लेकर अब 9 साल हो चुके हैं। माँ बाप को अभी भी इंतजार है कि इंसाफ मिले। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे कि दिल लड़के का या लड़की का इसको हटा दीजिए। जो 2 बार डीएनए रिपोर्ट आ गई अलग अलग जगह से, उसमें डीएनए जो दिल है, जिस दिल के साथ सनम को दफनाया गया है, वो दिल न सनम से न सनम के पेरेंट्स से मैच कर रहा है डीएनए में। तो इसका मतलब है कि वाकई उसके सीने में दिल किसी और का है। अब अगर ऐसा है तो 2 ही चीजें हैं, या तो डॉक्टर की लापरवाही है, तब सिंपल केस है। लेकिन अगर लापरवाही नहीं है तो फिर ये वो साजिश है जिसके बारे में मतलब सोचकर भी अजीब लगता है कि ऐसे भी कोई साजिश को बुन सकता है। और अपनी सीबीआई की टीम भी इन्हीं चीज़ों में उलझी हुई है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला है क्या। और शायद यही वजह है कि ये केस अब भी अनसॉल्व है। 2012 से आज 23 से 11वां साल है। सनम के माँ बाप दोनों मुंबई में इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम उनकी बेटी की जो मौत की सही वजह है वो तो उन्हें पता चल सके। और ये हर माँ बाप को हक है, यह हर उस शख्स को हक है जिसके किसी अपनों ने इस तरह जान गंवाई और उन्हें यह पता ना हो कि मौत की वजह क्या थी। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी ये सच है, चाहे वो डॉक्टर की लापरवाही हो या इसके पीछे कोई और गलती हो, तो वो सामने आए और सच्चाई ज़माने के सामने आए। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वाकई ये अजीब एक केस, जिस केस के लिए शायद मुझे खुद अपने करियर में पहली बार, जो शुरू में कहा पुलिस, क्रिमिनल और बाकी लोगों के बजाय डॉक्टरों से ज़्यादा बात करनी पड़ी थी आज। और हमारी टीम में भी जो भी हमारे फैमिली मेंबर हैं क्राइम तक के, उनमें अगर हार्ट के कोई स्पेशलिस्ट हैं तो वो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। कल मैं उसका जिक्र कहानी में करूँगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही आज, लेकिन कहानी खत्म करूँ